बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह दिवस गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण का प्रतीक है। यह कथा उस समय की है जब बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को सभी ने समझा और इसका रहस्य उजागर हुआ। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अंशुल था, अपने माता पिता के साथ रहता था। अंशुल को बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने का शौक था। उसके दादाजी उसे बुद्ध के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन अंशुल को हमेशा यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर बुद्ध पूर्णिमा का रहस्य क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। गांव में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सभी लोग बुद्ध मंदिर में इकट्ठे होते, पूजा अर्चना करते और प्रसाद बांटते, परंतु अंशुल को हमेशा लगता कि इस पर्व का असली महत्व क्या है, इसे समझना उसके लिए बेहद जरूरी था। एक दिन जब अंशुल अपने दादाजी के साथ बगीचे में बैठा था, उसने पूछा, दादाजी, बुद्ध पूर्णिमा का असली रहस्य क्या है? इसे हम इतने उत्साह से क्यों मनाते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अंशुल, ये एक बहुत ही गहरी और अद्भुत कहानी है। इसे समझने के लिए हमें गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा को जानना होगा। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उन्होंने धनी और सुरक्षित जीवन जिया, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते रहते थे। जब वे जवान हुए तो एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर दुनिया के दुख और पीड़ा को देखा। यह अनुभव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सत्य और ज्ञान की खोज करेंगे। अंशुल ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और साधना की राह पकड़ ली। वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान करने के बाद वे एक दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अंशुल ने सवाल किया, तो दादाजी, क्या बुद्ध पूर्णिमा केवल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का दिन है? दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, यह दिन केवल उनके ज्ञान प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि उनके जन्म और महापरिनिर्वाण का भी प्रतीक है। यह दिन हमें उनके द्वारा दिए गए धम्म, धर्म और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने हमें जीवन की 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अंशुल ने गहरी सांस ली और कहा, दादाजी, क्या हमें बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अंशुल, बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्त होने का मार्ग भी है। उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान हमें एक सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अंशुल ने दादाजी के साथ मिलकर गांव के बुद्ध मंदिर में जाकर पूजा की। उसने पहली बार मंदिर में जाकर पूजा करने का महत्व और उत्साह महसूस किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रण किया। उसके बाद अंशुल ने अपने गांव के बच्चों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने सबको बताया कि कैसे हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का वह दिन अंशुल के जीवन में एक नया मोड़ ले आया। उसने अपनी जिज्ञासा को शांत किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। अब हर साल अंशुल बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाता है और अपने गांव के लोगों को भी इसके महत्व और रहस्य के बारे में बताता है। इस तरह अंशुल ने न केवल बुद्ध पूर्णिमा के रहस्य को समझा, बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बनाया। बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व हमें जीवन के सच्चे अर्थ और मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम सभी अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं।